हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.1 का इंट्रोडक्शन पार्ट 2। तो पार्ट 1 में मैट्रिक फंक्शन क्या होता है, साइन कॉस टेन कॉट एक्स सेक कॉस एक्स। तो सबसे पहले हम किसका ग्राफ पढ़ेंगे, साइन एक्स का। ग्राफ पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि किस क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है क्या निगेटिव होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकेंड में साइन और कॉस सेक पॉजिटिव होता है, थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, फोर्थ में सेक और कॉस ये पॉजिटिव होते हैं। ये अपना जीरो से पाई बाय 2 पे जब हम जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज, जीरो से जब पाई बाय 2 पे जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज, तो ऑल पॉजिटिव होगा, सब सारे पॉजिटिव होंगे। और जब पाई बाय 2 से अपन पाई पे जाएंगे तो ओनली साइन और कॉसिक पॉजिटिव होगा, बाकी का सब निगेटिव होगा। और जब पाई से 3 पाई बाय 2 पे जाएंगे तो टेन और कॉट पॉजिटिव होगा। जब 3 पाई बाय 2 से 2 पाई पे जाएंगे तो सेक और कॉस पॉजिटिव होगा। और यही जब हम क्लॉकवाइज चलेंगे जीरो से, तो यहाँ पे माइनस का पाई बाय 2 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का पाई, यहाँ पे माइनस का 3 पाई बाय 2। क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो ये माइनस का हो रहा है क्योंकि हम उल्टे चल रहे हैं। सबसे पहले साइन एक्स का ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। ग्राफ ऑलमोस्ट बच्चों को पता होगा साइन एक्स का ग्राफ कैसे बनता है। साइन एक्स का ग्राफ, साइन जीरो पे वैल्यू कितनी होती है, जीरो। साइन पाई बाय 2 पे 1, 1 कहाँ है, ये है। साइन पाई पे 0, साइन 3 पाई बाय 2 पे माइनस का 1 कहाँ है, ये 3 पाई बाय 2। साइन माइनस पाई बाय 2 पे कितनी होती है, माइनस पाई बाय 2 पे माइनस का 1 ये रहा। माइनस पाई पे 0, माइनस 3 पाई बाय 2 पे 1। अब ये अपने सारे पॉइंट्स आ गए, हम इन सारे पॉइंट्स को एक दूसरे से जोड़ देंगे। तो ये बन गया हमारा साइन एक्स का ग्राफ। अभी अगर हम इसमें आगे वैल्यू और पुट करें 2 पाई, तो आगे भी ये कंटिन्यूअसली ऐसे ही जाएगा। तो हम इसकी डोमेन और रेंज देख लेते हैं। डोमेन और रेंज, डोमेन अलजेब्रिक फंक्शन में भी मैंने बताया कि डोमेन और रेंज क्या होता है। डोमेन क्या होता है जो हम पुट करते हैं, और रेंज क्या होता है जो हमें मिलता है। डोमेन क्या है अपना ऑल रियल नंबर, क्योंकि हम इसमें पुट तो कुछ भी कर सकते हैं, पाई, 3 पाई बाय 2, पाई, माइनस पाई, पाई बाय 6, ऑल। लेकिन रेंज हमें मिल क्या रहा है, वैल्यू में -1 से लेके 1 के बीच में मिल रही है, तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी, -1 से 1 के बीच में। तो ये हो गया अपना साइन एक्स का ग्राफ। अब सेकंड क्या है अपना कॉस एक्स का ग्राफ। कॉस एक्स का ग्राफ देखते हैं हम कैसे बनता है। कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है, 1 कहाँ है अपना। कॉस पाई बाय 2 की वैल्यू कितनी होती है, 0 ये रहा। कॉस पाई की कितनी होती है, -1 ये रहा। कॉस 3 पाई बाय 2 की कितनी होती है, 0। कॉस माइनस पाई बाय 2 की, वैल्यू कितनी होती है, 0। माइनस पाई की, माइनस का 1, माइनस के 3 पाई बाय 2 की कितनी होती है, 0। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, अभी अपने सारे पॉइंट्स आ गए, हम इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइंट कर देंगे। तो ये क्या आ गया हमारा cos x का ग्राफ। अब हम डोमेन और रेंज देख लेते हैं। डोमेन क्या है, हम इसमें क्या पुट कर सकते हैं, ऑल रियल। और रेंज हमें मिल क्या रहा है, -1 से 1 के बीच की वैल्यू मिल रही है, -1 से 1 के बीच। तब हम इसकी कंटिन्यूटी अगर आगे वैल्यू रखेंगे तो ऐसे ही ग्राफ जाएगा। तो हम क्या लिख देंगे, फंक्शन इक्वल टू cos x इज कंटिन्यूअस एट ऑल x बिलोंग्स टू r। मतलब फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस होगा। इसमें भी साइन एक्स के ग्राफ में भी फंक्शन इक्वल टू साइन एक्स इज कंटिन्यूअस एट ऑल x बिलोंग्स टू r। तो ये अपना cos x का ग्राफ हो गया।
अब हम किसका ग्राफ देखेंगे, टेन एक्स का। टेन एक्स को हम कैसे लिख सकते हैं, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। अब यहाँ पे हमारा cos x क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब cos x पाई बाय 2 के ऑड मल्टीपल्स के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि cos पाई बाय 2 पे कितना होता है, जीरो। जीरो तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो हम इसका ग्राफ देखते हैं, ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा। अब यहाँ पे हमारा ये पाई बाय 2 के ऑड मल्टीपल्स के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो पाई बाय 2 पे हम एक डॉटेड लाइन खींच लेंगे। पाई बाय 2 के ऑड मल्टीपल्स पे डॉटेड लाइन खींच लेंगे। 3 पाई अपॉन 2 भी पाई बाय 2 का ऑड मल्टीपल्स ही है। टेन जीरो की वैल्यू क्या होती है, टेन जीरो की वैल्यू जीरो, और टेन पाई बाय 2 की वैल्यू इनफाइनाइट। तो जब जीरो से पाई बाय 2 की तरफ जाएगा तो वैल्यू क्या होगी, जीरो से इनफाइनाइट की तरफ। जब जीरो से पाई बाय 2 की तरफ जाएगा तो इसमें तो और पॉजिटिव होगा, तो टेन भी पॉजिटिव होगा। तो जब जीरो से पाई बाय 2 की तरफ जाएगा, यहाँ पे अपना इनफाइनाइट, यहाँ पे नेगेटिव इनफाइनाइट। जीरो से जब पाई बाय 2 की तरफ जाएगा कुछ ऐसे। अब जब पाई बाय 2 से पाई की तरफ जाएगा तो पाई बाय 2 पे वैल्यू कितनी होती है, इनफाइनाइट, एंड पाई पे कितनी होती है, जीरो। पाई बाय 2 से पाई की तरफ, अब ये पाई बाय 2 है, पाई बाय 2 से पाई की तरफ, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में तो टेन नेगेटिव होता है, मतलब नेगेटिव इनफाइनाइट से जीरो की तरफ जाएगा ऐसे। जब पाई से 3 पाई बाय 2 की तरफ जाएगा, पाई से 3 पाई बाय 2 की मतलब जीरो से इनफाइनाइट। और थर्ड क्वाड्रेंट में अपना टेन को क्या होता है, पॉजिटिव, पाई से 3 पाई बाय 2 की तरफ जा रहा है, पॉजिटिव होगा, मतलब पॉजिटिव इनफाइनाइट में जाएगा। अब जब जीरो से माइनस के पाई बाय 2 की तरफ जाए तो जीरो से माइनस पाई बाय 2 की तरफ वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट होती है, माइनस के पाई बाय 2 की, मतलब जीरो से इनफाइनाइट की तरफ आ रहा है, जीरो से इनफाइनाइट की तरफ। जब माइनस के पाई बाय 2 से पाई की तरफ जा रहा है, माइनस के पाई बाय 2 की वैल्यू कितनी होती है, इनफाइनाइट, और माइनस पाई की कितनी होती है, जीरो। माइनस पाई बाय 2 से पाई की तरफ, मतलब कि अपना ये वाला क्वाड्रेंट, इसमें क्या होगा, टेन पॉजिटिव, माइनस पाई बाय 2 से पाई की तरफ। माइनस पाई बाय 2 की वैल्यू कितनी होती है, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट से जीरो की तरफ जाएगा, इनफाइनाइट ये अपना जीरो। और माइनस पाई से जब 3 पाई बाय 2 की तरफ जाएगा, माइनस के पाई से माइनस 3 पाई बाय 2 की तरफ, तो जीरो से इनफाइनाइट। तो ये बन गया अपना 10x का ग्राफ। अब हम इसकी डोमेन और रेंज देख लेते हैं। डोमेन रेंज, डोमेन क्या हो जाएगा, इसमें हम क्या क्या पुट कर सकते हैं, डोमेन क्या हो जाएगा, हम इसमें क्या क्या पुट कर सकते हैं, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2n+1 पाई बाय 2 के ऑड मल्टीपल्स नहीं पुट कर सकते, अगर वो पुट कर देंगे तो हमारा फंक्शन नॉट डिफाइंड आ जाएगा। और रेंज क्या है, हमें मिल क्या रहा है, ऑल रियल नंबर, फंक्शन इक्वल टू 10x is continuous at all x belongs to R except 2n+1 पाई बाय 2। मतलब जो फंक्शन है हमारा, जो फंक्शन 10x है वो हमारा कंटिन्यूस है एट ऑल x बिलोंग्स टू R एक्सेप्ट 2n+1 पाई बाय 2। पाई बाय 2 पे ऑड मल्टीपल्स पे अपना कंटिन्यूस नहीं होगा। तो ये हो गया अपना 10x का। हम किसका ग्राफ देखेंगे, cot x का। cot x का फॉर्मूला क्या होता है, cos x अपॉन sin x। यहाँ पे sin x क्या नहीं होना चाहिए, n पाई के इक्वल नहीं होना चाहिए, नहीं तो फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो हम इसका ग्राफ देखेंगे, ग्राफ कैसे ड्रॉ, तो हम इसके n पाई के मल्टीपल्स पे हम एक डॉटेड लाइन खींच लेंगे। यहाँ पे भी अपनी एक डॉटेड लाइन आएगी। cot x में जीरो की वैल्यू क्या होती है, cot x में जीरो की वैल्यू इनफाइनाइट। इनफाइनाइट कहाँ है, यहाँ पे नेगेटिव इनफाइनाइट। पाई बाय 2 की क्या होती है, जीरो।
मतलब 0 से π/2 की तरफ आएगा, 0 से π/2 की तरफ, और 0 से π/2 में तो ऑल पॉजिटिव होते हैं, 0 से वो सॉरी इनफाइनाइट से 0 की तरफ। अब π/2 से जब पाई की तरफ जाएगा तो π/2 की वैल्यू क्या होती है 0, और पाई की क्या होती है इनफाइनाइट, 0 से इनफाइनाइट की तरफ, और माइनस π/2 से जब पाई पे जाते हैं तो फंक्शन हमारा क्या होता है, कॉट क्या होता है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव इनफाइनाइट। जब हम पाई से 3π/2 की तरफ जाते हैं तो पाई की वैल्यू क्या होती है इनफाइनाइट, और 3π/2 की 0, मतलब इनफाइनाइट से 0 की तरफ, इनफाइनाइट एरा अपना 0 ही रहा। माइनस के π/2 की तरफ जाएंगे, 0 से माइनस के π/2 की तरफ, तो इनफाइनाइट से 0, इनफाइनाइट से 0, और माइनस π/2 से जब माइनस के पाई की तरफ जाए तो माइनस π/2 की वैल्यू कितनी होती है 0, और माइनस पाई की इनफाइनाइट, मतलब 0 से इनफाइनाइट की तरफ। तो हम इसमें और आगे वैल्यू पुट करेंगे तो आगे भी ग्राफ ऐसे ही बनेगा। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन और रेंज, डोमेन क्या हो जाएगा ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट n पाई, n पाई पे तो अपना फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो जाएगा, और रेंज क्या हो जाएगी r, तो फंक्शन इक्वल टू cot x इज कंटिन्यूस एट ऑल x बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट n पाई। फंक्शन हमारा एवरीवेयर कंटिन्यूस होगा एक्सेप्ट n पाई पे, n पाई पे नहीं होगा, n पाई पे डिसकंटिन्यूस होगा। तो ये हो गया अपना cot x का ग्राफ। तो हम किसका ग्राफ देखें cosec x का, cosec x का फॉर्मूला क्या होता है 1/sin x, 1/sin x। यहाँ पे भी n पाई नहीं होना चाहिए, n पाई पे आ जाएगा तो फंक्शन 1/0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा। यहाँ पे क्या होगा अपना, ये इनफाइनाइट, ये नेगेटिव इनफाइनाइट, यहाँ पे -1 मान लेते हैं, यहाँ पे +1 मान लेते हैं। अब यहाँ पे पाई पे हम डॉटेड लाइन खींचेंगे, मतलब n पाई पे, पाई के मल्टीपल्स पे, 0 पे भी आएगी, cosec, cosec 0 की वैल्यू क्या होती है, cosec 0 की वैल्यू इनफाइनाइट, एंड cosec π/2 की क्या होती है 1, मतलब 0 से आई वो इनफाइनाइट से आएगी ये 1 की तरफ, π/2 पे 1 ये रहा जी इनफाइनाइट, अब इनफाइनाइट से आई ये 1 की तरफ। अब π/2 से पाई की तरफ, π/2 की क्या होती है 1, एंड पाई की क्या होती है इनफाइनाइट, मतलब 1 से इनफाइनाइट की ओर जाएगी। और π/2 से पाई की तरफ में ये अपना सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में तो ये पॉजिटिव होगा, अगर ये नीचे आ जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो ये बना इसका ऐसे ग्राफ। अब पाई से 3π/2 में जाएगी, पाई से 3π/2, पाई की क्या होती है इनफाइनाइट, और 3π/2 की क्या होती है 1, 3π/2 की क्या होती है -1, मतलब, और यहाँ पे अपना क्या हो जाएगा नेगेटिव, मतलब ये नेगेटिव इनफाइनाइट से जाएगी, नेगेटिव इनफाइनाइट से -1 की ओर, -1 कहाँ है ये रहा। अब 0 से जाएगी -π/2 की तरफ, 0 कितना है अपना इनफाइनाइट, 0 पे कितनी होगी वो इनफाइनाइट, एंड -π/2 पे कितनी होगी -1, मतलब 0 से माइनस के वो इनफाइनाइट से -1 की ओर, 0 से -π/2 में इसमें तो नेगेटिव होगा, तो इसका ग्राफ बनेगा कुछ ऐसे, -π/2 से -पाई की तरफ जाएगी, -π/2 पे कितनी होती है -1, एंड -पाई पे कितनी होती है इनफाइनाइट, मतलब -1 से जाएगी इनफाइनाइट की तरफ, -π/2 से माइनस के पाई की ओर, -π/2 से माइनस के पाई की ओर। यहाँ पे भी ये पॉजिटिव है, मतलब यहाँ पे भी ये निगेटिव में आएगी, निगेटिव में।
कुछ ऐसे बनेगा cos x का ग्राफ। तो हम इसकी डोमेन और रेंज देख लेते हैं। अगर हम इसमें आगे और वैल्यूज पुट करेंगे तो ये कंप्लीटली ऐसे हो जाएगा जैसे ये है, कंप्लीटली कंटिन्यूसली ये ग्राफ ऐसे ही बनता जाएगा, इसीलिए ये ग्राफ अपने कंटिन्यूस हो रहे हैं। तो डोमेन क्या हो जाएगा इसका, डोमेन ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट n पाई। और रेंज क्या हो रही है, रेंज हमारी देखो इनफाइनाइट से 1 तक मिल रही है, तो यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट से -1 की तरफ, मतलब माइनस इनफाइनाइट से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट की तरफ। तो फंक्शन इक्वल टू cosec x इज कंटिन्यूस एट ऑल x बिलोंग्स टू R एक्सेप्ट n पाई पे कंटिन्यूस नहीं होगा। तो ये हो गया अपना cos x का ग्राफ, cosec x का ग्राफ। तो हम देखेंगे sec x का ग्राफ। sec x का फॉर्मूला 1/cos x, मतलब यहाँ पे cos 0 नहीं होना चाहिए अपना। तो देखते हैं cos x का ग्राफ कैसे ड्रॉ होता है। यहाँ पे हम π/2 के ऑड मल्टीपल्स पे एक डॉटेड लाइन खींच लेंगे। π/2 के ऑड मल्टीपल्स कहाँ है, π/2 माइनस का π/2, 3π/2 एंड माइनस का 3π/2। sec 0 की वैल्यू कितनी होती है, sec 0 की वैल्यू यहाँ पे इनफाइनाइट, यहाँ पे हम 1 मान लेते हैं, यहाँ पे -1 मान लेते हैं, यहाँ पे माइनस का इनफाइनाइट। तो sec 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 ये है अपना 1 से, और π/2 पे कितनी होती है इनफाइनाइट, 1 से इनफाइनाइट की। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऑल पॉजिटिव होता है, 1 से इनफाइनाइट अपना ये रहा। अब π/2 से पाई की तरफ, मतलब इनफाइनाइट से -1 की तरफ। और सेकंड क्वाड्रेंट में अपना सेक क्या होता है, नेगेटिव, मतलब इनफाइनाइट से -1 की तरफ, इनफाइनाइट ही रहा -1। और पाई से 3π/2 में वैल्यू की थी, पाई की कितनी होती है, माइनस का मतलब 3π/2 की, 3π/2 की क्या होती है इनफाइनाइट। एंड थर्ड क्वाड्रेंट में तो पाई से 3π/2 में भी अपना कॉट क्या होता है, नेगेटिव। तो इसका जैसे अब 0 से -π/2 की तरफ, 0 की वैल्यू कितनी है, 0 में कितनी होती है 1, -π/2 की कितनी होगी इनफाइनाइट, तो 1 से इनफाइनाइट की तरफ। -π/2 से -π में जाएगा, माइनस की π/2 की वैल्यू कितनी होती है इनफाइनाइट, और -π की कितनी होगी 1, मतलब इनफाइनाइट से -1 की तरफ, -π/2 से -π में। और इसमें अपना तो सेक क्या होगा, वो इसमें अपना सेक क्या होता है, नेगेटिव, मतलब अपनी वैल्यू जाएगी -इनफाइनाइट से -1 के बीच में, -इनफाइनाइट ये रहा अपना, और -1, -π से -3π/2 के बीच में वैल्यू क्या जाएगी, -1 से इनफाइनाइट की तरफ, -1 ये रहा अपना इनफाइनाइट। तो ये बन गया हमारा sec x का ग्राफ। अब इसकी डोमेन और रेंज देख लेते हैं, डोमेन और रेंज। डोमेन क्या होगा, ऑल रियल एक्सेप्ट 2n+1 π/2, π/2 के ऑड मल्टीपल्स। और रेंज क्या होगी, -इनफाइनाइट से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट, क्योंकि यहाँ पे इनफाइनाइट भी है, 1 भी है, -1 है, -इनफाइनाइट है। तो ये हो गया अपना sec x का ग्राफ, और यहाँ पे अपना खत्म होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आगे के इंट्रोडक्शन के लिए मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।